डेरे में विदेशी संगत। प्रश्न। महाराज जी, क्या बड़े महाराज जी कभी बाइबल के बारे में कुछ कहते थे? बाइबल में से या बाइबल के बारे में? किसी भी तरह से। मेरा ख्याल है कि उन दिनों पश्चिम से बहुत लोग नहीं आते होंगे। हुजूर बड़े महाराज जी ने शायद बाइबल में से एक दो हवाले सत्संग में दिए होंगे, पर जहां तक मुझे याद है वह बाइबल में से बहुत उदाहरण नहीं देते थे। जिस तरह अपने सत्संगों में आप कभी कभी अंग्रेजी में छोटी छोटी बातें कहते हैं, क्या वे भी इसी प्रकार कहते थे? वह कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे। आमतौर पर वह अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज का लगभग रोज ही इस्तेमाल करते थे। प्रश्न। महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 2 में बाहर के देशों के सत्संगियों और जिज्ञासुओं को लिखे पत्रों में बड़े महाराज जी ने बाइबल में से कई हवाले दिए हैं। यह उनका सौभाग्य था कि उनको विदेशी सत्संगियों के साथ मीटिंग नहीं करनी पड़ती थी, नहीं तो हुजूर सारी व्याख्या बाइबल में से ही करते। मुझे याद है जब डॉक्टर जॉनसन और मिस्टर इलियट यहां साथ थे, तो हुजूर बड़े महाराज जी के हुक्म से प्रोफेसर जगमोहन लाल हुजूर के सत्संग का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें सुनाया करते थे। जब महाराज जी किसी शब्द की कड़ी की व्याख्या खत्म कर लेते और पाठी अगली कड़ी पढ़ता, उस समय प्रोफेसर साहेब महाराज जी के विचारों का भाव अंग्रेजी में समझाते। हमें अंग्रेजी का अनुवाद कुछ कुछ सुनाई दे जाता था, खास तौर पर तब जब महाराज जी के वचनों को अंग्रेजी में समझाने में कुछ ज्यादा समय लग जाता था। इससे पहले भी जब डॉक्टर जॉनसन डेरे आए ही थे, तो महाराज जी ने डॉक्टर जॉनसन को सत्संगों के दौरान उनका भाव समझाने की ड्यूटी प्रोफेसर जगमोहन लाल को दी थी। प्रोफेसर साहिब की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उन्हें संतमत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह काफी तेजी के साथ हुजूर के वचनों का अनुवाद करते जाते थे। 2-3 दिन तो यह सिलसिला चलता रहा, पर चौथे दिन प्रोफेसर साहिब को लगा कि डॉक्टर जॉनसन को उनकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, ऐसा लगता है कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इस पर डॉक्टर जॉनसन ने जवाब दिया, प्रोफेसर, आप खामोश रहें तो बेहतर होगा, मुझे केवल महाराज जी के दर्शन करने दें। कई बार डॉक्टर जॉनसन बड़े महाराज जी से घंटे घंटे के लिए समय लेते थे, क्योंकि वह अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स यानी अध्यात्म मार्ग लिख रहे थे और संतमत के अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वह कभी प्रोफेसर जगमोहन लाल के साथ और कभी सरदार बहादुर जी के साथ जाते थे, क्योंकि वह एक की बात दूसरे को समझा देते थे। डॉक्टर जॉनसन महाराज जी के साथ बात करते समय नोट्स लेते जाते थे और बाद में उन्हें पुस्तक के लिए लिख लेते थे। फिर उनके लिखे हुए पृष्ठों को प्रोफेसर जगमोहन लाल हुजूर को पढ़कर सुनाते थे। बड़े महाराज जी कुछ बातों को दुरुस्त करवा देते, कुछ को कटवा देते और कुछ बातों को डॉक्टर जॉनसन जिद करके अपनी किताब में रख लेते। मेरा ख्याल है कि उस समय सिर्फ डॉक्टर जॉनसन और मिस्टर इलियट ही 2 अंग्रेजी बोलने वाले यहां थे, जो महाराज जी के साथ संतमत के बारे में चर्चा करते थे। उसके बाद सर कॉलिन गॉर्बेट यहां आए। वह पंजाबी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्हें बड़े महाराज जी का सत्संग समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसी तरह कर्नल सैंडर्स भी पंजाबी अच्छी तरह समझ सकते थे और बोल सकते थे, क्योंकि वह हिंदुस्तान की फौज में कर्मचारी थे और उन्हें पंजाबी सीखनी पड़ी थी। मिसेस वुड भी पंजाबी समझती थी पर बोल नहीं सकती थी। कर्नल सैंडर्स उन्हें सत्संग समझा देते थे। फिर कर्नल मार्टिन आए और उनके कुछ समय बाद मेजर लिटिल। इनके अलावा लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर लैंडर्स सत्संगी बने। वह बाद में दक्षिण अफ्रीका में बस गए। वैसे वह यहां बहुत कम आते थे।
उन्होंने संतमत पर कुछ अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ी थी और वह इस मार्ग के बारे में सरदार बहादुर जी से बातचीत करते रहते थे, पर बड़े महाराज जी से इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। उन दिनों में सिर्फ यही विदेशी सत्संगी डेरे में आते थे। बड़े महाराज जी कितने खुशकिस्मत थे कि बाकी सब कुछ अमेरिकन सत्संगियों के साथ पत्रों के द्वारा होता था। तो क्या बड़े महाराज जी को दुभाषिए की सहायता से बातचीत करनी पड़ती थी, क्योंकि वे ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलते थे? आम तौर पर प्रोफेसर जगमोहन लाल और सरदार बहादुर जी विदेशी सत्संगियों को बड़े महाराज जी की बात समझाते थे। बड़े महाराज जी बीच बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलते रहते थे, पर उनकी मूल व्याख्या पंजाबी में ही होती थी। क्या परमार्थी पत्र भाग 2 में छपे पत्र बड़े महाराज जी पहले पंजाबी में लिखवाते थे और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था? उन दिनों ज्यादातर पत्र अमेरिकन सत्संगियों को लिखे जाते थे। ये पत्र बड़े महाराज जी लिखवाते थे और उनका अंग्रेजी में अनुवाद सरदार बहादुर जी और प्रोफेसर जगमोहन लाल करते थे। प्रश्न: महाराज जी, मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब डेरे आने वाले विदेशियों की गिनती बहुत थोड़ी होती थी। शायद 4 या 5 व्यक्ति होते थे। जी हाँ। हाँ, मुझे याद है। पता नहीं मिस लुइस हिलगर को चूहे वाली कहानी याद है कि नहीं? लुइस हिलगर का कथन: यह कोई कहानी नहीं है नॉर्मन। लुइस उसको कहानी नहीं, प्रत्यक्ष सत्य कहती है। असल में उस चूहे वाली घटना के कारण ही मैंने दूसरा गेस्ट हाउस बनाने का फैसला किया था। ऐसा है कि मैं उस रात वहीं था। मुझे मालूम है, इसीलिए हमने बड़ी बैठक बनवाई, परंतु वह बैठक भी बहुत छोटी पड़ गई। अब हम गेस्ट हाउस के हॉल में इकट्ठे होने लगे हैं। प्रश्न: महाराज जी, क्या आप एक और गेस्ट हाउस बनाने का विचार कर रहे हैं? अगर आपकी गिनती में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो हो सकता है कि हमें एक और गेस्ट हाउस बनाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई पाबंदी लगाई जाए कि किसी देश से एक नियत गिनती के लोग ही यहां आए। मैं जब 1966 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गया था तो मैंने वहां की संगत से कहा था कि आप बड़ी खुशी से डेरे आ सकते हैं। बाद में जब वे भारी गिनती में आने का प्रोग्राम बनाने लगे और कहा हम आ रहे हैं, तब मुझे कहना पड़ा आप में से एक समय केवल 25 सत्संगी ही डेरे आए। मुझे ऐसी स्थिति पसंद नहीं है। और फिर जब लोग बाहर के देशों से यहां आते हैं तो कई बार हमें उनसे कहना पड़ता है कि हर कमरे में 2 या 3 सत्संगी ठहरें। यह बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए एक और गेस्ट हाउस बनाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। संगत की सुविधा के लिए बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं। आपने नए साइकिल स्टैंड और बिस्तरा शेड और पानी की नई टंकी आदि का काम देखा होगा। लंगर बड़ा किया जा रहा है और कई इमारतें भी बनाई जा रही हैं ताकि संगत को अधिक सुविधाएं दी जा सकें। इसी ख्याल से संगत के सोने के लिए कुछ और शेड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा डेरे में रहने के इच्छुक सत्संगियों के लिए निजी मकान बनाने का काम भी हमारे सामने है। सैकड़ों सत्संगी डेरे में आकर हमेशा के लिए रहने के इच्छुक हैं। इसके बाद में हम मौजूदा गेस्ट हाउस के सामने आप लोगों के लिए एक अनेक्सी और बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही जगह नियत कर रखी है। दीवान साहब का कथन: हुजूर, क्या सिर्फ एनेक्सी ही बनाई जाएगी? गेस्ट हाउस के साथ बनने वाली सब नई इमारतें एक तरह से एनेक्सी ही होंगी। हमें जरूरत के अनुसार ऐसे कई मकान बनवाने पड़ेंगे। दीवान साहब, ये सब भी छोटी पड़ जाएंगी। अच्छा, तो फिर मैं इनके लिए शेड बनवा दूंगा। प्रश्न: महाराज जी, आप फरमा रहे थे कि गेस्ट हाउस के साथ ही एक नई इमारत बनवाएंगे। वह कहाँ बनेगी? असल में हम 2 इमारतें बनवाना चाहते हैं। इनमें से एक जो गेस्ट हाउस के सामने बनेगी
3 मंजिल की होगी। इसका नक्शा बन चुका है और इसको बनाने का काम मई में शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर गेस्ट हाउस का अगला सेशन होने तक यह लगभग तैयार हो जाएगी। इसमें 12 डबल बेडरूम, 1 ऑफिस, देव प्रकाश के रहने के लिए कमरा, एक छोटा दवाखाना और डॉक्टर के लिए एक कमरा होगा। इससे डेरे के मकानों से गेस्ट हाउस भी दिखना बंद हो जाएगा और यहां के रहने वालों के लिए एकांत वातावरण हो जाएगा। फिर हम दूसरी इमारत रानी की कोठी के इस तरफ बनाएंगे। इसमें 50 या 60 से अधिक कमरे, जितने भी हम बना सके होंगे, और यह इमारत भी 3 मंजिल की होगी। बोलाकानी इंजीनियर का ख्याल है कि इसमें एक और मंजिल बढ़ा दी जाए, पर इससे गेस्ट हाउस में भीड़ हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। हम एक और रसोई घर बनवा रहे हैं। खाना खाने का हॉल तो वही रहेगा, पर पहले से बड़ा रसोई घर और स्टोर बनाया जाएगा। यहां काम करने वाले सेवादारों के लिए 4-5 कमरे भी होंगे। नया रसोई घर तो एनेक्सी के साथ ही बनेगा, पर कमरे कुछ साल बाद बनाए जाएंगे। प्रश्न: क्या कोई ऐसा नियम बनाया गया है कि बाहर के देशों से आने वाले सत्संगियों को दोबारा आने के लिए कुछ निश्चित वर्षों के बाद डेरे में आने की इजाजत मिलेगी? कोई पक्का नियम तो नहीं, पर कोशिश यही होती है कि हम सभी को ठहरा सकें। आप गेस्ट हाउस में ठहर चुके हैं और जानते हैं कि यहां जगह की कितनी कमी है। यहां 500-600 कमरे तो हैं नहीं कि हम सबको आने के लिए कह सकें। आना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर जगह थोड़ी है, इसलिए यह देखना पड़ता है कि बारी बारी सबको मौका मिल सके। मैंने सुना है कि हमें 5 साल इंतजार करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, पर यह तो आप जानते ही हैं कि अगर हर बार वही लोग आएं तो औरों की तो बारी ही नहीं आएगी। इसलिए हम हर साल ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आने का मौका देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा नई इमारतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना खाने का नया हॉल जो बनवाया है वह तो आपने देखा ही है। इसके ऊपर एक और ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, जिसमें शाम की मीटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें। एक और इमारत बनाने का ख्याल है ताकि 80-90 और लोग ठहर सकें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकें। हम विदेश से आए अपने मेहमानों को ना तो शेडों में भेज सकते हैं और ना ही उन्हें सड़कों के किनारे सोने के लिए कह सकते हैं। जगह की तंगी है, नहीं तो हम चाहते हैं कि जिसका भी जी चाहे खुशी से आए। प्रश्न: महाराज जी, क्या हम अपने यहां रहने के खर्च के लिए अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं? नहीं, हम बाहर के देशों से आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई सेवा, भेंट आदि स्वीकार नहीं करते। वे हमारे मेहमान हैं और हम उन्हें मेहमानों की तरह ही ठहराना चाहते हैं। वे अपने देश से जो चाहें भेज सकते हैं, पर हम यह नहीं चाहते कि यहां आकर वे यह महसूस करें कि उन्हें यहां रहने या भोजन आदि के बदले कुछ देना पड़ेगा। आप में से हर कोई हमारा सत्कार योग्य मेहमान है। प्रश्न: सद्गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि यहां विदेश से आने वाले लोगों को औरों से ज्यादा सत्कार दिया जाता है। इस विशेष व्यवहार का कोई खास कारण है? क्योंकि आप हजारों मील दूर से आए हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा उन लोगों के साथ होता है जो रोज, हर हफ्ते या जब चाहें यहां आ सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार ही यहां आ सकें। इसलिए अगर आपको ये सब सुविधाएं ना दी जाएं तो आप यहां आराम से कैसे रह सकेंगे? प्रश्न: महाराज जी, क्या विदेशियों के लिए भी रिटायर होने के बाद यहां डेरे में आकर रह सकना कभी संभव होगा? विदेशियों से आपका क्या मतलब है? यहां कोई विदेशी नहीं है। जो कोई भी सत्संगी है, यह डेरा उसका है। पर दुर्भाग्य से
सरकार इस बात को इस दृष्टि से नहीं देखती। सरकार इसे हमारी नजर से नहीं देखती, इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को यहां स्थायी रूप से रहने की इजाजत नहीं देती। सरकार उन्हें 6 महीने या साल भर रहने का अस्थायी वीजा ही देती है। शायद सब मुल्कों में ऐसा ही किया जाता है। अगर कोई अमेरिका में रहना चाहता हो तो वहां की सरकार भी शायद आसानी से इजाजत नहीं देती। आपको पता ही है कि कई लोगों के लिए वहां जाना ही मुश्किल है, वहां जाकर बसना तो दूर रहा। अगर कोई यहां आकर रहना चाहे तो मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है, पर सरकार इजाजत नहीं देगी। और फिर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि गर्मी के मौसम में यहां कितनी सख्त गर्मी होती है। यह केवल डेरा ही है जहां बाहर से आने वाले लोगों के कार्यक्रम की सरकार किसी तरह की पूछताछ नहीं करती, नहीं तो और जगह बाहर से आने वालों पर निगरानी रखी जाती है। लुइस हिल्गर का कथन। जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आई तो पुलिस करीब करीब हर हफ्ते आकर पूछताछ करती थी कि यहाँ कितने विदेशी हैं और वे यहाँ क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले खुद आकर ये जांच किया करते थे। हाँ, मुझे पता है। अब भी वे यहां आते हैं, पर कोई भी आपको परेशान नहीं करता। प्रश्न: डॉक्टर जॉनसन को यहां आकर रहने की इजाजत कैसे मिल गई? यह बात अंग्रेजी राज्य के दिनों की है। उन दिनों अमेरिकन और दूसरे विदेशी बिना किसी वीजा के आ जा सकते थे और यहां रह सकते थे। ये सब कठिनाइयां देश के बंटवारे और आजादी के बाद आई हैं। अभी भी कॉमनवेल्थ देशों के आने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है। उन्हें आने की और काम करने की इजाजत मिल ही जाती है। मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि उन्हें यहां रहने और काम धंधा करने में कोई कठिनाई नहीं आती। उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वे कोई कारोबार भी कर सकते हैं? हाँ, वे कारोबार आदि भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे समय के साथ उन पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। क्या डॉक्टर जॉनसन अमेरिकन थे? हाँ, वह अमेरिकन थे, पर उन दिनों उन लोगों को यहां रहने की इजाजत थी। अंग्रेजी सरकार उनको यहां आकर रहने से नहीं रोकती थी। वह उनके ही भाई बंधु थे, इसलिए अंग्रेज सरकार इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। शायद उन दिनों कोई भी यूरोपवासी बगैर वीजा के यहां आ सकता था। वीजा के नियम पिछले 30-35 साल से युद्ध के बाद शुरू हुए हैं। प्रश्न: महाराज जी, यहां गेस्ट हाउस में कई अजीब से लोग भी आते होंगे। क्योंकि यह गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए कई तरह के और कई स्वभाव वाले लोगों का यहां आकर रहना स्वाभाविक ही है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने एक बार बिल्ली भेजी थी? हाँ, वह अमेरिकन था। उसने मुझे लिखा था कि उसकी बिल्ली मर गई है, जिसका वह शाही संस्कार करना चाहता है। उसने मरी हुई बिल्ली को बर्फ रखने के डिब्बे में रखकर और डिब्बे को हर तरफ से सील बंद करके पोस्ट ऑफिस से पार्सल कर दिया। उसने यह पार्सल डेरे के लिए रवाना करवा दिया और मुझे अलग से बिल्ली की इस दुनिया से रवानगी की याद में दर्द भरा पत्र भेज दिया। उसने पत्र में लिखा, यह बहुत सुंदर और प्यारी पूसी थी। कृपा करके मुझ पर इतना एहसान करें कि जब बिल्ली आपके पास पहुंचे तो उसे पूरे रस्म रिवाज के साथ ब्यास नदी में प्रवाहित कर दें। स्वाभाविक ही है कि चिट्ठी पढ़कर हम सबको हंसी आई और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। हम सेवा करने के लिए जरूर मशहूर हैं, पर इतनी ऊंची सेवा के लिए नहीं। मैं आलूवालिया साहिब को बताना भूल गया कि मेरे नाम यह तोहफा आ रहा है। जब पार्सल दिल्ली कस्टम वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे लिखा, आपके नाम एक पार्सल आया है। कृपया यह बताएं कि आपने बिना लाइसेंस के कोई चीज अमेरिका से क्यों मंगवाई है। यह भी बताएं कि पार्सल में क्या है,
ताकि उस पर ड्यूटी लगाई जा सके। मैं 15-20 दिन के लिए बंबई सत्संग के दौरे पर जा रहा था, इसलिए मैंने कस्टम ऑफिसर को लिख भेजा, मुझे अमेरिका से एक सज्जन की यह चिट्ठी आई है। पार्सल को यहां भेजने का कष्ट करने के बजाय आप इसे यमुना नदी में फेंक दें। पर कस्टम वालों ने बिना खोले ही पार्सल यहां भेज दिया। शायद कस्टम ऑफिसर ने चिट्ठी पढ़कर सोचा होगा, पूसी उसकी धर्मपत्नी होगी, क्योंकि लोग प्रेम में अपनी पत्नी को किसी भी नाम से बुला सकते हैं। पार्सल भेजने वाले ने अपने पत्र में कहीं भी बिल्ली लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ सुंदर और प्यारी पूसी ही लिखा था। मेरे चले जाने के बाद आलूवालिया साहिब को यह पार्सल मिला। वह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पार्सल बहुत खूबसूरत ढंग से बना हुआ था और अंदर संदूक भी बहुत बढ़िया था। आलूवालिया साहिब ने कहा, महाराज जी के आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है। इसलिए वह पार्सल दफ्तर में ले गए कि शायद यह अमेरिका से सत्संग के लिए कोई तोहफा आया है। उन्होंने खुद पार्सल खोला और जब अंदर हाथ डाला तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका से समुद्री जहाज द्वारा पार्सल को यहां पहुंचने में करीब 2 महीने लग जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने में बिल्ली का शरीर कितना सड़ गल गया होगा। जब उन्होंने पार्सल में हाथ डाला तो चीख मारते हुए अपने घर की ओर दौड़े, बिना यह जाने कि उसमें क्या था। उन्होंने अपने नौकर को कहा कि देख इसमें क्या है। पार्सल में से वह सुंदर और प्यारी पूसी यानी बिल्ली निकली। उन्होंने किसी से कहा, जाओ इसे नदी में फेंक आओ। पार्सल पर भेजने वाले का पता लिखा था, इसलिए आलूवालिया साहिब ने उसे एक प्यार भरा पत्र लिखा और उसकी नकल मुझे भेज दी और साथ ही लिखा, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका वह पार्सल खोल लिया है जिसमें आपके लिए एक तोहफा था। मैं उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सका और ना ही दफ्तर में कोई यह बदबू सह सका, इसलिए हमने इसे नदी में फिकवा दिया है। अब कृपा करके यह तो बताइए कि इसमें था क्या। असल में मैं इस बारे में उन्हें बताना भूल गया था और मेरा ख्याल नहीं था कि वह मेरी गैर हाजिरी में उसे खोलेंगे। आमतौर पर मेरे पार्सल खोले नहीं जाते, पर उन्होंने सोचा कि कहीं इसमें कोई खाने की चीज ना हो जो कि खराब हो जाए। आखिर हमें अपने अमेरिका के प्रेमी सत्संगियों को लिखना पड़ा कि वे कृपा करके हमसे इस तरह की सेवा ना लिया करें। महाराज जी, उसने बिल्ली को शाकाहारी बना लिया था। क्या इसीलिए उन्होंने बिल्ली को यहां भेजा? उन्होंने सोचा होगा कि बिल्ली भी थोड़ी बहुत सत्संगी बन गई है। काश आलूवालिया साहिब आपको यह कहानी सुनाने के लिए यहां मौजूद होते। प्रश्न, महाराज जी, मैं अभ्यास में तरक्की और जीव की अपनी कोशिश के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या तरक्की केवल भजन सिमरन के द्वारा ही हो सकती है? क्या इससे जल्दी का कोई उपाय नहीं है? भजन सिमरन से ज्यादा जल्दी का उपाय? नहीं, भजन सिमरन से अधिक जल्दी का कोई उपाय नहीं, पर क्या इसके बदले कोई ऐसा उपाय या साधन नहीं है जिससे हमें अपनी कोशिश करने में सहायता मिले? कुछ साल हुए एक अमेरिकन ने मुझे अपने पत्र में लिखा, मैंने सिमरन के रूखे साधन के बदले एक बहुत अच्छा तरीका खोज लिया है। मैंने एक मशीन बनाई है जो बिजली से चलती है। जब मैं मशीन में बैठकर बटन दबाता हूं तो मशीन के चलने के साथ मेरी सूरत की धारा फौरन सिमटकर ऊपर आ जाती है। इसलिए 2 घंटे नीरस सिमरन में लगाने के बजाय मैं 10-15 मिनट मशीन पर बैठ जाता हूं। अब आप ही देखें मन कहां तक जा सकता है। प्रश्न, महाराज जी, जब हम सद्गुरु के सामने बैठते हैं तो असल में हम पर क्या असर होता है? आपको तो यह पूछना चाहिए कि जब मैं आपके साथ बैठता हूं तो मेरा क्या हाल होता है। मैं कैसे कह सकता हूं कि जब आप मेरे सामने बैठे होते हैं तब आपको क्या होता है। यह तो आप खुद ही जान सकते हैं। काश
मुझे पता होता, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि क्या होता है? मुझे तो कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। कुछ होना हो तो जीवन में सद्गुरु की एक दृष्टि ही काफी होती है, पर हमें कुछ नहीं होता और इसीलिए हम हर रोज बैठते हैं। यह बात हर एक पर समान रूप से लागू नहीं होती। हर व्यक्ति पर अलग अलग असर होता है। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है तो प्रेमी को क्या होता है, पर जब कोई राह चलता आदमी उसी प्रेमिका को देखता है तो उस पर क्या असर पड़ता है? दोनों ही देख रहे हैं, पर दोनों के देखने में, देखने वाली नजर में और जो भाव उनके अंदर पैदा होते हैं उनमें फर्क होता है। हजारों लोग उस लड़की के पास से निकलते हैं, लेकिन प्रेमी से पूछें कि जब वह उसे देखता है तो उसके हृदय में क्या होता है, और उसके पास से गुजरने वाले दूसरे लोगों से पूछें कि उन पर क्या असर होता है। उसको देख तो वे सभी रहे हैं, इसलिए इस बात को सब पर समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? हम यह कैसे कह सकते हैं कि सब पर एक सा असर हो रहा है? यह तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। कल सत्संग करने वाले ने सत्संग में लैला मजनू की कहानी सुनाई थी। यह बहुत पुरानी अरबी प्रेम कहानी है। मजनू प्रेमी और लैला प्रेमिका थी। लैला शहजादी थी और मजनू उससे प्रेम करता था। एक बार शहजादी ने दुकानदारों को हुक्म दिया कि मजनू जो भी चीज मांगे उसे दे दो, पैसे मैं दे दूंगी। रातों रात हजारों मजनू पैदा हो गए। सुबह सब मजनू दुकानों पर जाकर अपनी मर्जी के सौदे ले आए। इस पर दुकानदार बादशाह के पास जाकर पूछने लगे कि मजनू कितने हैं? बादशाह ने कहा कि मजनू तो एक ही है। दुकानदारों ने पूछा कि हमें कैसे पता लगे कि असली मजनू कौन सा है? बादशाह ने लैला से बात की। लैला ने कहा, मैं इस गुत्थी को सुलझा देती हूं। उसने शहर में ऐलान करवा दिया कि लैला को मजनू की जांग से थोड़ा मांस चाहिए। जो कोई भी देना चाहे महल में पहुंच जाए। दूसरे दिन सिर्फ असली मजनू ही रह गया, बाकी सारे मजनू भाग गए। इस तरह कहने को तो सभी प्रेमी हैं, पर असली प्रेमी ही होता है। फर्क सिर्फ इतनी सी बात का होता है कि कुछ लेने के समय कितने प्रेमी होते हैं और कुछ देने के या कुर्बानी करने के समय कितने। प्रश्न। महाराज जी, हम में से बहुत से जल्दी ही यहां से जा रहे हैं और पता नहीं फिर आपके दर्शन कब होंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमें कोई ऐसा संदेश या ऐसे शब्द कहेंगे जिनके द्वारा यहां मिली अद्भुत खुशी हमारे अंदर कायम रहे। हमें पता है कि आपका जवाब होगा भजन सिमरन करो, परंतु फिर भी कुछ खास शब्दों में कोई खास संदेश। क्या आप सोचते हैं कि जितने दिन आप यहां ठहरे मैंने कोई लफ्ज नहीं कहे, कोई संदेश नहीं दिया? क्या आपके ख्याल से जो कुछ मैं अब कहूंगा वह उससे ज्यादा कीमती होगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूं? मैं कोई खास नई बात नहीं कह सकता। मुझे तो वही बात कहनी है जिस पर मैं रोज बार बार जोर देता हूं। प्रश्न। ऐसा महसूस होता है कि इस मार्ग पर चलते हुए कई बार हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सद्गुरु और हर चीज के साथ हमें बहुत निकटता महसूस होती है, पर फिर अचानक हम इस दुनिया में फिर से फंस जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हम में से कई उस मुकाम पर ही रहना चाहते हैं जहां हम अपने आप को सद्गुरु के नजदीक महसूस करते हैं। हमें खुद ही अपने अंदर सद्गुरु के रहने के लिए स्थान बनाना है। हमें सद्गुरु को अंदर ही रखना है और हमें अपने अंदर ही सद्गुरु के रहने के लिए स्थान बनाना चाहिए। सेंट जॉन के अनुसार हजरत ईसा द्वारा दिए गए उपदेश में आता है कि बेहतर है कि मैं अब तुमसे दूर चला जाऊं। शिष्य को यह बात सुनकर बहुत हैरानी होती है कि यह बात
उसकी भलाई के लिए कैसे हो सकती है कि उसका सद्गुरु उससे दूर चला जाए? पर इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा हुआ है। हजरत ईसा के कहने का भाव है, मेरा शरीर धारण करने का उद्देश्य पूरा हो गया है। मैंने तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा दिया है, तुम्हारे अंदर प्रेम और विश्वास पैदा कर दिया है और तुम्हें मंजिल का इशारा दे दिया है। अब तुम्हें उस मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब तक मैं देह स्वरूप में तुम्हारे सामने हूं, तुम मार्ग पर चलने और अंदर रूहानी सफर तय करने की कोशिश नहीं करते। तुम बाहर मेरे पीछे पीछे दौड़ते फिरते हो, पर जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होऊंगा और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगे, तब तुम्हारे लिए अंदर मेरी तलाश करने और रूहानी तरक्की करके हमेशा के लिए मुझमें समा जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए इसमें तुम्हारी भलाई है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। जो कुछ भी मालिक करता है हमारी भलाई के लिए करता है। हमें उसकी रजा में राजी रहना चाहिए और जिस हालत में वह रखे उसी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हमें देह स्वरूप सद्गुरु से लगाव तोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब देह स्वरूप सद्गुरु से लगाव तोड़ना नहीं है। सद्गुरु के देह स्वरूप से प्रेम ही आपको अंदर ले जाएगा। यह प्रेम आपको भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करेगा, आपको अंतर में उसकी तलाश करने और सदा के लिए उसमें समा जाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रश्न: जब हम डेरा आते हैं तो ऐसा लगता है कि उजाड़ बियाबान या रेगिस्तान से एक हरे भरे भाग में आ गए हैं। अब यहां से वापस जाना उसी बियाबान में जाने के समान लगता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे भेज दिया जाए। आशा है आप मेरा भाव समझ गए होंगे। इसमें हमारा अपना ही फायदा है। अंततः हमें अंदर सद्गुरु में ही समाना है। हजरत ईसा भी कहते हैं कि तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं पिता के अंदर समाया हुआ हूं, इसलिए मेरे जरिए तुम भी पिता के अंदर समाये हुए हो। हमें अपने आप को सद्गुरु में और सद्गुरु के द्वारा परमात्मा में लीन होना है। यह केवल अंतर में ही हो सकता है, बाहर नहीं। स्थूल शरीर का अपना खास उद्देश्य होता है। यह मंजिल पर पहुंचने का साधन या जरिया है। यह नहीं होना चाहिए कि हम मंजिल को भूल जाएं और साधन के पीछे ही दौड़ते रहें। हमें साधन का उपयोग मंजिल तक पहुंचने के लिए करना चाहिए और वह मालिक खुद हमें यह कोशिश करने की ताकत बख्शता है। यह बहुत दुखदाई है, इसमें कोई खुशी नहीं। प्रेम हमेशा दुखदाई होता है, फिर भी हम उसके बिना नहीं रह सकते और ना ही हम इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं। असल में हम सद्गुरु से कभी नहीं बिछुड़ते। हम केवल उससे मिलने के लिए बिछुड़ते हैं ताकि फिर कभी ना बिछुड़ना पड़े। हम कभी अनाथ नहीं होते। हमारा सद्गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग रहता है।